लेकिन ये कहने में बलियाबी को कोई डर और नहीं है। जब कई कलर के सत्ता में बैठे आंख वालों से नहीं डरता, तो आप तो मेरे अकीदे और मसलक के हो, आपसे क्या डरूं। गोया क्लियर हो गया, गोया क्लियर हो गया। 35,000 माबूद रखने के बाद भी वो 5 मुल्क में न जा सके, हम अकेला खुदा रखने वाले पूरी दुनिया में फैल गए। मजहब की रूह कत्ल हो रही है, समझ में बात आ रही है। इन साल जो पूरी दुनिया ने जश्न ईद मिलाद मुस्तफा मनाया, कमरी एतबार से इमसाल 1500 साला हुआ। कितना? सुन लीजिए, तकरीर सुन लीजिए। अब हमारे यहां यही सब बच गया है। कितना 100 साला? अब दिल लगाना और अपने दिल से पूछना, 1500 साल पहले जो मुस्तफा तशरीफ लाए और 1500 साल पहले जो इस जमीन पर किताब आई जिसका नाम कुरान, क्या नाम? जो मजहब मिला उसका नाम, जोर से बोलो। अब स्टेज वालों की तवज्जो चाहूं। आपकी जेब में मोबाइल होगा, चूंकि मुसलमान के बच्चों के जेब में कलम तो नहीं मिल सकता, पढ़ा होता तो कलम रखता। अफसोस तो यह है कि जो कौम दुनिया को पढ़ाने आई थी, आज उस कौम को जाहिल लोग भी प्रवचन करके कहता है पढ़ो जाहिल हो। यह तस्वीर किसने बनाई है? सिर्फ नारा लगाकर अपनी औलादों का मुस्तकबिल नहीं बदल सकते हो। अरे तुम्हें क्या पता कि बाप दादा ने आज से 50 साल पहले गुर्बत की सारी हदों को बर्दाश्त किया, लेकिन ना अपना मजहब बदला, ना अपना अकीदा बदला, ना अपना मसलक बदला। पंद्रह 1500 साल पहले जो मुस्तफा तशरीफ लाए, सुनेंगे? सुनने के अलावा कुछ कर तो आप सकते नहीं। करने वाली कौमें बहुत सुनती नहीं हैं, और जो कौम कुछ नहीं करती वो कौम सिर्फ सुन सकती है। अगर कुछ किए होते तो आज ईमान वालों की बेटियां गैरों की बहू नहीं बनती। अगर कुछ किए होते तो तेरी औलादों के हाथ में मोबाइल नहीं, पावर वाला कलम होता। अगर कुछ किए होते तो टोपी और लिबास से समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम मुसलमान हो। तेरे घर का बच्चा जिस रास्ते से गुजर जाता ना, उस रास्ते के राही गवाही देते कि अभी ईमान वाले का बेटा गया है। इमसाल जश्न मिलादे मुस्तफा 1500 साल। ठीक है? कितना 100 साल? दुनिया में मुल्क बहुत है, सुनिए अहमद भाई, और धर्म भी बहुत है।
मजहब भी बहुत है। कुछ मजहब के मानने वालों ने कहा कि मेरे मजहब की उम्र 5000 साल, कुछ मजहब के मानने वालों ने कहा कि मेरे मजहब की उम्र 10,000 साल, तो कुछ मजहब के लोगों ने कहा कि मेरे यहां 35 करोड़ माबूद हैं। लेकिन तन्हा मजहब का नाम इस्लाम, तन्हा किताब का नाम कुरान, सारे नबियों के नबी और वजहे वजूदे कायना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खाकदाने गीती पर आए हुए 1500 साल। बात समझ में आ रही है? अब दिल लगाइएगा, यहीं से गुफ्तगू टर्न लेगी। जिसने कहा कि मेरे मजहब की उम्र 5000 साल, आज वो मजहब दुनिया के 5 मुल्क में नहीं जा सका। समझ में आवे तो बोल लीजिए। उस मजहब को 5 मुल्क में लोग नहीं जान सके, न उनके रिवाज जान सके, न उनकी तहजीब जान सके, न उनका तरीके बंदगी जान सके। लेकिन कुर्बान जान मदीने की सरकार पर, और गूगल करके पूछ ले पूरी दुनिया से, एक गूगल तू बता कि जो पैगंबर 1500 साल पहले आया, उस मुस्तफा की मिलाद की धूम कोई एक मुल्क बता दे जिस मुल्क में नबी की आमद की जश्न मिलाद की धूम न मची हो। भाई साहब थोड़ी सी मेहरबानी कर दीजिए, इनको मत दीजिए, एकदम प्लेन कीजिए। बार बार कह रहा हूं, पूरी दुनिया में तन्हा मजहब इस्लाम, गोया क्लियर हो गया, गोया क्लियर हो गया। 35,000 माबूद रखने के बाद भी वो 5 मुल्क में न जा सके। हम अकेला खुदा रखने वाले पूरी दुनिया में फैल गए। अब यहीं से जरा सा तज्जिया करो। कोई दिक्कत? नुक्ता दाही नुक्ता सुनेगा ना। अब तो हमारे यहाँ जन्नत की रवायत सुनाकर मेरे बच्चों को अंधभक्त बना रहे कुछ सौदागर लोग। कहां जन्नत के पीछे बावले बने घूम रहा यार तू। और ये भी क्या गजब की बात है, जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो भी एजेंट रख के बिचवा रहा। बंद करो इन हरामखोरों की दुकानें। अंधभक्तों के लिए जन्नत नहीं है, मुस्तफा के आशिकों के लिए जन्नत है। और जो आशिक होगा उसकी नमाजें कज़ा नहीं होंगी, और जो आशिक होगा वह सूद करने वाला नहीं खाएगा। जो आशिक होगा उसके होठों तक शराब की बू नहीं आएगी। हैरत है कि इश्क का दावा पीता है शराब, इश्क का दावा खाए सूद, इश्क का दावा छोड़े नमाज, इश्क का दावा मावों का एहतराम नहीं, इश्क का दावा पड़ोसियों का एहसास नहीं, इश्क का दावा
सौदा करे बेटे का, सौदा करे बेटे का। अब अगर नबी का आशिक होता तो अपने बेटे को 5 लाख रुपया एक बुलेट पर नहीं बेचता। बोल गलत बोल रहा हूं कि सही है? तो अब बीच से नारा लगा खड़ा होके एक आदमी, अब जहन को यही रोको। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, सुनेंगे? अरे सुनेंगे तो यहां से लेकर वहां तक दोनों हाथ मुट्ठी बांध के सदा दे दो मदीने की सरकार को। आवाज लगाकर पुकारो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब ये लब्बैक की सदा दुनिया का कोई हुक्मरान नहीं दबा सकता, इसलिए कि ये सिर्फ नारा नहीं है, ये आशिकों की पहचान है, ये आशिकों की पहचान है। तब बलियावी कहता हो, सऊदिया के ज़कात खोरो, तुम अमेरिका का नारा लगाओ, हम मदीने के मुस्तफा का नारा लगाएंगे। अब दिल लगाइए, 1500 साल पहले बोल दीजिए, अरे मोहब्बत से बोल दो। क्या कहा? 1500 साल पहले, 1500 साल पहले कौन आया? अब यहीं रुक करके एक बात अर्ज कर दूं, नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, किताबें बहुत आई, सहीफे बहुत आए, लेकिन अल्लाह ने जब अपना महबूब भेजा, बोलोगे तो बोल दूंगा। अहमद बाबू, अब यहां रुक कर मैं पूछ लूं, डंडवा सादात वालों, मैंने जानबूझकर डंडवा कहा, यह मेमोरी इतनी सॉफ्ट है ना, भारत में आने वाले 20 साल के बाद भारत की राजनीति किधर जाएगी, मुझसे अभी स्कैनिंग कॉपी ले लो। मैं वो थोड़ी ही ना हूं, वरना कौन नहीं चाहता है कि ताम झाम दिखे। ज़कात के मोबाइल पर फेसबुक व्हाट्सएप लिखने वालों को बलियावी समझ में नहीं आएगा। बलियावी को समझने के लिए कुछ खर्च करके गांव में जाना पड़ेगा, जंगल पहाड़ों पर जाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। दिल लगा लीजिए, अल्लाह ने जब चाहा, तवज्जो चाहो, कि मैं जाना जाऊं, मैं तो वो तो कादिर मुतलक है, वो तो खालिक के कुल है, वो तो मालिक के कुल है। तवज्जो चाहूं अब अहले इल्म की। अहमद बाबू, अब तो अच्छी गुफ्तगू करने के लिए स्टेज नहीं मिलता है, बदिल लगा लीजिए। सारी खूबियों का मालिक वो, सारी सिफतों का मालिक वो,
सारी खिलकत का खालिक वो, और उसकी सिफत ये कि वो रहीम भी है, वो करीम भी है, वो सत्तार भी है, वो गफ्फार भी है, वो रऊफ भी है। तवज्जो चाहो। और मेरी फितरत ये कि हम मुजरिम भी हैं, हम गुनहगार भी, हम पापी भी हैं, हम हरामखोर भी हैं, हम हिस्साखोर भी हैं, हम हकखोर भी हैं। लेकिन वैसा रहीम, वैसा करीम, वैसा सत्तार, वैसा गफ्फार कि उसकी कुदरत ने मुस्कुरा कर कहा तुम मुजरिम हो, मैं रहीम, तुम पापी हो। बोलो बोलो, अरे जोर से तवज्जो चाहो। तुम मुजरिम हो, मैं सत्तार हूं। तुम पापी हो, मैं गफ्फार हूं। तुम पापी हो, मैं गफ्फार हूं। तुम गुनहगार हो, मैं रऊफ हूं। मैं रऊफ हूं। तेरी औकात नहीं कि तू पैदा हो, ये मेरी रहमत है कि तुझे पैदा कर दिया। समझो चाहो, दिल लगा में अगर समझ में आवे तो। उसी रब्बुल आलमीन ने जब चाहा कि मैं जाना जाऊं, तो मेरे परवरदिगार ने अपने नूर से, जोर से, किससे? एक नूर बनाया, एक नूर बनाया, वो भी कब? और डॉक्टर ये कहे कि एक आदमी के वजूद में मिट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, आग भी चाहिए, हवा भी चाहिए। तवज्जो चाहो। गोया वजूद के लिए मिट्टी, पानी, आग, हवा, नूर के लिए नहीं। अरे बोल दे यार, बोल दे। नूर के लिए नहीं, वजूद के लिए, नूर के लिए नहीं। और मेरे अल्लाह ने अपने महबूब को उस वक्त बनाया जब मिट्टी न बनी थी, आग न बनी थी, पानी न बना था, हवा न बनी थी। अब बलियाबी यहां रुक के अर्ज करे, नूर में वजूद का साया दिखता, नूर में वजूद का साया दिखता, वजूद में नूर नहीं दिखता, वजूद में नूर नहीं दिखता, बल्कि नूर में वजूद का साया दिखता। सुबह सवेरे जब सूरज तुलू हुआ तो दरख्तों का साया पीछे, और जब 12 बजे के बाद सूरज ढलने लगा तब दरख्तों का साया फिर पीछे। गोया सूरज के उजालों में वजूद का साया दिखता, वजूद में सूरज का साया नहीं दिखता। अमा क्लियर हो गया कि मुस्तफा के नूर के साये में सब नबी दिखे, मेरा नबी किसी नबी के साये में नहीं। अब सवाल ये उठता, मेरे परवरदिगार तूने जिसको अपने नूर से बनाया, बोलो तो बोल दूंगा। ओए जी लगा के बोल दो। ए अल्लाह, तूने जिस नूर को अपने नूर से बनाया, इनकी सिफत क्या है? इनकी सिफत क्या है? इनका मनसब क्या है? इनका नाम क्या है? तो जब रब ने अपने नूर से नूर बनाया, ए अल्लाह जिसको तूने बनाया है ये हैं कौन?
ये हैं कौन? आंख बंद करके तकरीर करनी है हमको। ये हैं कौन? जवाब मिलेगा अहमद। क्या? अहमद। ए अल्लाह, जब नाम अहमद है तो इनका मनसब क्या है? नबूवत। तवज्जो चलो, नाम अहमद, मनसब नबूवत। अब बहुत सेंसिटिव गुफ्तगू आ गई है, अगर संभाल सकते हो तो संभाल लो। मनसब नबूवत। ईमान से बोलो, क्या मुल्क बदल जाने से इंसान का मनसब बदल जाता है? मान लो कोई भारत का डॉक्टरियत कंप्लीट कर ले, मेडिकल क्वालिफाई कर ले, तो क्या वो नेपाल चला जाए तो डॉक्टर नहीं रहेगा? अरे बोलो ना, जोर से बोल दो। लंदन जाए तो, इटली जाए तो, अमेरिका जाए तो, बिहार जाए तो, गोया शहर बदलने से मनसब नहीं बदलता। रब ने अपने नूर से जिस नूर को बनाया, नाम अहमद, मनसब नबूवत। महबूब, मेरे कुर्ब में रहो तब भी नबी, और मक्के में जाओ तब भी नबी। मक्के में जाओ तब भी नबी, मदीने में जाओ तब भी नबी। अब दिल लगाइएगा, बहुत ही दिलों को छूने वाला एक नुक्ता आ रहा। अहमद तब भी नबी, महबूब तब भी नबी। आए हाय हाय, बोल दो। गोया पोजीशन क्लियर के मुल्क बदल जाने से, स्टेज बदल जाने से, सूबा बदल जाने से मनसब नहीं बदलता। तो जब आदमी की दिए हुए लक़ब और मनसब नहीं बदलते, तो जिस महबूब को रब ने मनसब दिया हो, उसे कौन मुल्ला बदल सकता? तवज्जो चाहो। अब बलिया भी यहां रुककर बड़ी सफाई के साथ दो टुक अर्ज करे, नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, लेकिन जितने नबी आए उनका एक पीरियड, एक टाइमिंग, एक पीरियड, एक टाइमिंग। नबी थे, दीन था, किताबें थी, सहीफे थे, मोजज़े थे। तवज्जो चाहूं, किताबें थी, लेकिन एक पीरियड के लिए वो गए, किताबें गई, वो गए, नबूवत गया। वो गए, नबी हैं, नबूवत नहीं है। रसूल थे, रिसालत नहीं है। नबी थे, नबूवत नहीं है। किताबें थी, किताबें नहीं है। वो आदम थे जो नबी थे, वो मूसा थे जो नबी थे। अमा ये महबूब हैं, जब आए नहीं थे तब भी नबी हैं, और जब आ गए तो कयामत तक के लिए नबी हैं। दिक्कत है ना कि मेरी तकरीर अब इसको यहीं थोड़ी देर के लिए रोक लो। इस वक्त पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, लेकिन यह कहने में बलियाबी को कोई
डर और नहीं है। जब कई कलर के सत्ता में बैठे आंख वालों से नहीं डरता, तो आप तो मेरे अकीदे और मसलक के हो, आपसे क्या डरूं। और मैं तो जब अपनी जमात के नौजवानों को देखता हूं कि गलत राह पे जाते हैं, चमाट मारने में देर नहीं करता। मैं जानता हूं कि ये चंद लम्हों के लिए मुझसे नाराज होगा, लेकिन अगर उस बुराई से रुक गया तो कल जब एहसास होगा तो कहेगा वो मेरा हमदर्द था जिसने चांटा मार के रोका था। और लिख लो, आज बलियाबी सादात वालों बोल के जा रहा तुझको, बुजुर्ग हो तो सुनो, और जिनकी निकाह हो गए वो भी सुनो। मर्जी तुम्हारी, आप चाहो तो अपनी आने वाली औलादों को मजदूर बनाओ, और आप चाहो तो अपनी आने वाली जनरेशन को मालिक बनाओ। यह फैसला आपको करना। अहमद बाबू, जो कौमें जाहिल होगी वो कौमें मजदूर बनेगी, और जो कौमें पढ़ेंगी वो कौमें मालिक बनेगी। अब फैसला आपको करना है कि बाप की छोड़ी हुई जायदाद बेचकर मस्ती करनी है, या संघर्ष करके अपनी औलादों को पढ़ाकर पावर का कलम दिलाकर मालिक बनाना है। यह फैसला आपको करना है। मैं तो कहता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब खबरें आती है ना तेरे बलियाबी के पास, तो सर का पसीना तलवे में खुश्क होता है। कोई किसी को फिक्र नहीं, कुछ नहीं, जलवा दिखा रहे हैं लोग। बनाओ रील, दिखाओ जलवे, समझाओ जमाने को। आने वाले दिनों में तेरी औलादें चीखेंगी कि मुझको समझो। दुनिया कहेगी जब तेरे बाप को मौका मिला तो उसने न समझा तेरे बारे में, तो मैं तुझको क्यों समझने के लिए अपना वक्त बर्बाद करूं। बलियाबी तुझसे सिर्फ एक चीज की भीख, तुझसे तेरी औलादों के लिए भीख मांग रहा रे। किसी हुकूमत से हमें फुट्टी कौड़ी की जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए सत्ता के तिजोरी का सिक्का। मुस्तफा के गुलामों में आज भी फकीरी में बादशाहत की झलक दिखाई देती। शर्त यह है कि तुम गुलाम तो बन जाओ। ए लड़का, ए बैठ। सिर्फ दो काम कर दो। बलियाबी तुझसे तेरी औलादों के मुस्तकबिल के लिए सिर्फ 5 साल मांग रहा, सिर्फ 5 साल। वोट तुम जिसको देना हो दे लेना, जिसके जिंदाबाद के नारे लगाना हो लगा लेना, जिससे जन्नत खरीदनी हो खरीद लेना। लेकिन अगर चाहते हो कि तेरी आबादियों के सर उठाए मस्जिदों के मीनार सलामत रहें, अगर चाहते हो कि तेरी आबादियों में नगमे तौहीद अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होती रहे, तो अल्लाह के वास्ते निकाह को सस्ता कर दो। निकाह को सस्ता कर दो। इतना सस्ता कर दो निकाह कि मेरी बेटियां बोझ न बने,
और बेटी की विलादत की खबर सुनकर हर बाप फख्र से कहे कि मेरे घर सैयदा फातिमा की कनीज आई है। निकाह को सस्ता कर दो और उसी पैसे को बचा दो और उसी पैसे से अपनी औलादों को पढ़ा दो, सिर्फ पढ़ा दो। मालूम है तेरे बलियाबी को कि दुनिया रास्ता मांगती है, पानी रास्ता नहीं मांगता। दुनिया को रास्ता चाहिए, पानी खुद रास्ता निकाल लेता है। सामने अगर पत्थर की चट्टान हो तो बगैर छेनी मारे पत्थर का कलेजा चीर के पानी बाहर आ जाता है। तो जो पानी मुस्तफा के सदके बना हो, जब वो रास्ता निकाल सकता है तो मुस्तफा का आशिक क्यों नहीं रास्ता निकाल सकता? लेकिन ये लफ्जों से नहीं करना पड़ेगा। ये बता दो कि सादात में कितने घर हैं? आबादी कितनी होगी? आए? आबादी 12,000 है और 4500 प्लस वोटर हैं, और जिनकी उम्र हो गई होगी उसका नाम भी नहीं चढ़ेगा, इसलिए कि मुसलमान को इससे क्या मतलब है। आयुष्मान कार्ड लेके पूरी दुनिया इलाज करा ली और मुसलमान को पता नहीं है कि ये क्या होता है। सिर्फ नारा लगा करके दिलों को तसल्ली तो दे सकते हो, नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बदल सकते। इसलिए ये जलसा कराकर आपने बड़ा एहसान भी किया है और कोई एहसान भी नहीं किया है। ये मेरे मुस्तफ़ा का एहसान है कि अपनी मीलाद के लिए आपको चुन लिया है। बस दुआ करो कि ए अल्लाह, आकाए रहमत ने मीलाद के लिए हमको चुन लिया, तो कल मैदान महशर में मुस्तफ़ा अपनी शफाअत के लिए भी हमको चुन ले। अब यहां रुक कर एक बात अर्ज कर दूं कि सबकी यादें सब नहीं मनाते। एक तो मुसलमान, वो भी जिद्दी, उसको भी जिद है कि वहीं बैठेंगे। तो मैं आपसे एक बात पूछ लूं कि आपके इलाके में इस वक्त लड़कों का क्या रेट चल रहा है? क्या रेहान, रियाज, क्या रेट है लड़कों का? खुश होकर ये बता रहे हैं, इसका एहसास हमें नहीं है। एहसास इस बात का है कि आज हजारों हजार साल से हमारे जलसे हो रहे हैं, हमने सिवाय नारा लगवाने के कुछ किया भी है क्या? एहसास इसका है जी। जब दुनिया को पता चल गया कि मुसलमान अब इतना नीचे गिर चुका है कि वो अपने खून का सौदा करने लगा है, तब कुफ्र को पता चल गया कि जब ये खून बेच सकता है तो अपना ज़मीर भी बेच सकता है। पहले ज़मीर बिका है, तब औलाद बिकी है।
पहले जमीर बिका है तब बेटा बिका है। और जिस कौम का जमीर बिक जाए उस कौम को अच्छा ख्वाब नहीं देखना चाहिए, उस कौम को चीखना नहीं चाहिए। इसलिए कि दुनिया में दो ही चीज है जो बिकती नहीं, एक का नाम खमीर है और एक का नाम जमीर है। जब जमीर बिकता है, जब जमीर बिकता है तब जिस्म आवारा होता है, और जब खमीर बिकता है तब दिल आवारा होता है। ये बात मैं किसको बोलूं? कौन समझेगा? चीखो चिल्लाओ, दीवारों से सर टकरा के मरो। मरी हुई लाशों के सामने चीखने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर परिंदे जिंदा हैं तो तेज हवाओं की आहट पर अपनी नस्लों के तहफ्फुज का रास्ता निकाल लेती, इसलिए कि वो जिंदा हैं। मरी हुई लाशों को कांधे की जरूरत पड़ती है रे, जिंदा लोगों को कांधों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर लाश बन गए हो तो कांधों का इंतजार करो। इसलिए कि लाशों को कांधे की जरूरत पड़ती है। और अगर जिंदगी बची है तो कांधे का इंतजार मत करो, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल का इंतजाम में लग जाओ। और उसका पहला इंतजाम यह है कि पूरे गांव की एक चटाई बनाओ, एक महापंचायत। मुरीद चाहे जिस पीर से हो, मेरे को मतलब नहीं, अकीदा बरेली के अहमद रजा का होना चाहिए। सिलसिला चाहे जिसका हो, उस पीर की ताईद हुस्सामुल हरमैन पे होनी चाहिए। एक पंचायत बनाओ। जलसा करा करके अपने गांव को नहीं बदल सकते, नौजवानों को जमीन पर उतरना पड़ेगा। तो मैंने पहले एक जुमला अर्ज किया है कि मरी हुई लाशों को कांधे की जरूरत पड़ती है, जिंदा लोगों को कांधे की जरूरत नहीं पड़ती। बोलो बात सही है कि गलत? अरे आगे से पीछे तक बोल दो ना, सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है। तो मरी लाशों को कांधे की जरूरत है, जिंदा लोगों को कांधे की जरूरत नहीं। तो ईमान से बोलकर बता दो कि तुम जिंदा हो अभी या लाश बन चुके हो। अगर जिंदा हो तो जरा हाथ उठा करके बता दो मैं जिंदा हूं। उठाए रखो, इतनी जल्दी सिलेंडर में नहीं होता। और तेरा बलियाबी सिलेंडर कराने के लिए जिंदा है रे, सिलेंडर होने के लिए नहीं। उठा के रखे जो जिंदा। स्टेज वाले भी हैं जिंदा। हजरत पूरा उठाइए, सट्ठा तो पट्ठा उठा के रखे। अब जरा हमें बोलकर बताओ, क्या लाश बन गए हो या जिंदा हो? जोर से बोलकर बता, लाश बन गया है कि जिंदा है? तो जिंदगी की निशानी क्या है? जिंदगी की एक निशानी, एक, अगर जिंदा हो तो बुराइयों के खिलाफ खड़ा होकर बता दो मैं जिंदा हूं।
बहुत तकरीरें हो चुकी, बहुत हदीसें सुन लिए। अब अपनी औलादों को जिंदा रखना चाहते हो तो ऐलान करा दो। कितनी मस्जिदें हैं? तीनों सुन्नी की होगी? अपनी वाली बताओ ना, दुनिया वाले को क्यों बता रहे? तीनों मस्जिद के सदर, सेक्रेटरी, मुतवल्ली, इमाम एक साथ बैठ जाओ। क्या मुमकिन है? बैठ सकते हैं? हमें तो यकीन नहीं हो रहा। यानी जो बिल्ली कुत्ता देख के भागती थी, वो बिल्ली दिन भर कुत्तों के साथ बैठे रहती। यानी उनको भी समझ में आ गया। लेकिन अब तक मुसलमान जलवा दिखाने में लगा है। और तेरी औलादों का साया देखकर दुनिया थूके गिरे, संभल जा। तीनों मस्जिदों के सदर, सेक्रेटरी, इमाम एक जगह बैठ जाओ और एक फैसला ले लो। एक कि जिसकी औलाद शराबी होगी और जिसका बाप सूदखोर होगा, उसके जनाजे की नमाज न मेरा इमाम पढ़ाएगा न मेरे गांव के लोग। चलाने दो। टीवी वालों को बड़ा खुश होगा तो कहेगा तो गलती फरमान। तेरा बलिया भी इस तरह का ड्रामा रोज देखता है रे। मैं जानता हूं कि डब्बों पर चीख कर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि अगर मेरी जमात, मेरी मिल्लत का एक बच्चा रास्ते की तरफ से ही पकड़ लिया और अपनी मंजिल तक पहुंच गया, पढ़कर अपनी औलादों को कलम का पावर दे दिया, तो कल इसी मस्जिद का इमाम मेहराब में खड़ा होकर अकीदा बचा लेगा और पढ़ करके पावर का कलम लेकर मेरा बच्चा मस्जिदों का मीनारा बचा लेगा। जरूरत इस बात की, जरूरत इस बात की। अब तो जमीन बेच करके बेटी वाले अपनी बेटी का निकाह कर रहे। बोल सही के गलत? जोर से बोलो। अहमद बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह गांव में इमारतें बहुत खूबसूरत हैं। खूबसूरत इमारतों पर तो मैं वलियाई मुबारकबाद नहीं दे सकता, बस शुक्राना पढ़ लो कि अल्लाह ने शक्ल बदल दी। लेकिन मस्जिद का मीनारा बहुत खूबसूरत बनाया, गुंबद बड़ा लाजवाब बनाया। मिलादे मुस्तफा के मौके से गांव को रोशन कर दो। दिल अंधेरों में डूबा रहे तो ये उजाले किसी काम के नहीं। लेकिन गांव में कोई चिराग न जले, ईमान वालों के दिलों में मुस्तफा के इश्क का दिया जलते रहे, तो तुम जहां खड़ा हो जाओगे वहीं उजाले निकल आएंगे। तो अब ये जहेज की लानत खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो ना भाई। ये बेसाइज के पैजामा वाला इंशाल्लाह मत बोलो। अब जो 10 लाख एक बुलेट वसूल लिया है वो तो चाह ही रहा है कि खत्म हो। मैं तेरे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, अगर बहू लानी है ना तो कोठी और हवेली वाले को मत ढूंढ। और बेटी वालों, अगर तकदीर पर ईमान लाए हो, तकदीर पर, तो अपनी बेटी के रिश्ते के लिए कोठी हवेली वाला मकान मत ढूंढो।
अगर ईमान है तकदीर पर तो अगर लड़के वाले हो तो बच्ची वो तलाश करो जो सैयदा फातिमा की कनीज हो। और लड़की वाले हो तो लड़का वो तलाश करो जिसके बाप के पास कोठी हवेली हो ना हो, लड़का मौला अली का गुलाम हो। फिर तुझको अपनी औलादों को ताबीज बांध कर गले में सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हयादार बीबी हो, हलाल की रोटी कमाने वाला शौहर हो, पेशानियां सजदों से आबाद हो, दिल खुदा के खौफ से तड़पता हो, दिल मुस्तफा के इश्क में सुलगता हो। इन दोनों के वजूद से जो औलादे पैदा होंगी उसे करबला की तारीख सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उन दोनों के रिश्तों से जो औलाद जन्म लेगी वो बाई बर्थ हुसैनी होगा, बाई ब्लड हुसैनी होगा, बाई नेचर हुसैनी होगा, बाई सोच हुसैनी होगा। तो ये जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ईमानदारी से बोलो, कितने लोग चाहते हो? मैं भी देख रहा हूं। अरे उठा के रखो, उठा के रखो, बहुत गलत जगह हाथ डाल दिए हो। पीछे वाले भी चाहते नहीं कि जहेज खत्म होना चाहिए। चलो नीचे कर लो। ए रियाज, गाड़ी लगवा लो। मैंने लेट नहीं किया, तुम्हारे सिस्टम की वजह से लेट हुआ, क्योंकि सुबह फ्लाइट है दिल्ली से। बलियाबी जब वादा कर लेता है ना तो हर कोशिश नहीं, आखिरी दम तक जान लड़ाता है कि मैं पहुंच जाऊं। इसलिए जिस तरह मैं जबान का पाबंद हूं उसी तरह मैं सोचता हूं कि सब लोग हों। तो आखिर में क्लियर कट बोल दो कि क्या जहेज और तिलक खत्म होना चाहिए? नहीं, उसकी वजह से नहीं। हेलो, अब जाकर सही जगह पर पहुंचा। यानी ये भी बेचारा भटकुल ईमान में था। अच्छा, आजकल एक बीमारी चली है कि मक्के में जुलूस नहीं निकलता तो भारत में कैसे? बोलता है लोग कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना। तो मक्के में तो अबू जहल भी था, तो इसका मतलब क्या? हम मान लें, अब दिल लगा लो, आखिरी हिस्सा। काश यही अगर 11 बजे मुझको बैठा दिया होता। बरकैफ मैं उस पॉइंट को जो छेड़ा था उसको पूरा कर दूं। आपके इलाके में लड़की देखने लोग जाते हैं कि नहीं? कितना आदमी जाता है?
यानी कोई 100 बोल रहा, कोई 50 बोल रहा, कोई 10 बोल रहा। आए? यानी इसमें भी अगर पैसे वाला है तो 150 लोग बच्ची देखने जाते हैं, है ना? गरीब बेचारा है तो क्या करेगा? बीपीएल वाला है, फ्री का चावल दाल गेहूं पाता है तो क्या करेगा? अच्छा, तो ये 30-40 मंगनी में क्या गांव लूटने जाते हो? शर्म करो, शर्म करो। मैं तो बाबू अहमद बाबू, मैं तो दावत देता हूं कि आओ बिहार और झारखंड में बड़े बड़े करोड़पतियों का बक्कल उतार देते मेरे बच्चे। मजाल है कोई डीजे और बाजा और पटाखा और बारातों में हुड़दंग कर ले। मुझे मालूम है कि मेरी नस्लें किस आग पर खड़ी है। जज्बाती तकरीरों से नारा लगाकर नस्लों का मुस्तकबिल हम रोशन नहीं कर सकते। जरूरत इस बात की है कि बुरे को बुरा कहा जाए, बुराइयों से रोक लिया जाए। तो कितने लोग चाहते हो कि तिलक जहेज खत्म होना चाहिए? अरे जोर से बोलो ना, नीचे कर लो। अच्छा, अब दूसरी बात ये बताओ कि क्या रसूल करीम से इश्क है आपको? ये पहले पूछ चुका हूं अहमद बाबू। क्या आप आशिक़े रसूल हो? सोच के बोलना। क्या पक्के आशिक़े रसूल हो? तो इस मजमे में कोई ऐसा लड़का है जिसका निकाह नहीं हुआ है, खड़ा होकर कह दे। क्या कहोगे? लेना नहीं चाहिए, तुम लोगे कि नहीं लोगे? और अगर 10 लाख मिले तो खड़ा रहना। कोई दूसरा है इसके साथ देने वाला? बस आप खड़ा रहो। अहमद बाबू, ये है इश्क। अरे बैठना नहीं। कोई दूसरा है जो मेरे आका की मिलाद को गवाह बनाकर ऐलान कर दे कि मैं नहीं बिकूंगा, मैं बाजारे मुस्तफा में बिक चुका हूं? कोई दूसरा है? नहीं मौलाना, बस आप खड़े रहना बेटे। इतनी देर के बाद ये दूसरा आया। कोई तीसरा है? तीन। ढेर हीरो देखा है यार। यहां बड़ा बड़ा अरबपति वलियावी की जेब में रहता है। पढ़ो इसकी विकिपीडिया। मंत्रियों को लाइन में लगना पड़ता है। ये मैंने तो जवानों से जबान दे दिया। 1 2 3 4 और इश्क का दावा पूरा मजमा कर रहा था। नहीं नहीं, बाकी सब निकाह वाले हो। अब उत्तर प्रदेश में अगर बुलडोजर चले या अगर कोड़ा गिरे तो अब हमको सदमा नहीं करना चाहिए। अहमद बाबू, बड़ा 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 मेरे दिल को लगता था कि क्या हो रहा है यूपी में, लेकिन आज बरेली शरीफ के इस गिरदो नवाह में आने के बाद बलियावी को यकीन हो गया कि तुम पागल हो जो चीखते हो। जो काम अपने नबी के इश्क का ढोंग रचे, वो कौम
अगर सांस ले रही है, यही बड़ी बात है। जिस कौम के अंदर अपनी बेटियों के लिए ज़मीर ना हो, वो कौम अगर जिंदा सांस ले रही, यही बड़ी बात है। इतनी देर से चीखने के बाद ये सिर्फ 4 कुमारे निकले जिन्होंने कहा मैं तिलक और जहेज नहीं लूंगा और निकाह कर लूंगा। बैठ जाओ, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अरे उसे क्यों धक्के मार के खड़ा कर रहा? उसका बाप बेचेगा 15 लाख में। हो कहां तुम? हंस रहे हो? आंसू किस आंख से निकालोगे? वो दिन कैलेंडर में लिखते चलो। कांधे में असर नहीं होंगे अगर न संभले तो तेरी औलादों के कांधे में असर नहीं होंगे। जो कौम अपनी औलाद बेच दे, उस कौम से बड़ा सौदागर कौन है? पागल से भी कहिए कि ये पागल तू अपना खून बेचेगा, तो भारत का पागल भी कहता है मैं जिंदगी बचाने के लिए खून दे सकता हूं। मैं पागल जरूर हूं लेकिन खून का सौदागर नहीं हूं। ये पागलों की सोच है। लेकिन आज आने के बाद बलियाबी को एहसास हो गया कि जुल्म का हथौड़ा यूं ही नहीं गिर रहा। बस अल्लाह रहम करे आप पर, हम पर। अब सिवाय दुआ के अब कुछ नहीं बचा है। इसलिए कि चंद सेकंड पहले आप ही नारा लगा रहे थे मुझे मुस्तफा से इश्क है, लेकिन जब बलियाबी ने कसौटी पर इश्क का को तौलना चाहा, कसना चाहा, तो आपका पोल खुल गया कि आप अपनी औलादों का सौदा करने में भी ताखीर नहीं कर सकते हो। कौम अपने खून का सौदा कर ले, उस कौम के ज़मीर के सौदे की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए आखिर में चलते चलाते यही इल्तिजा, यही अपील कि संभाल सकते हो तो नस्लों को संभाल लो, बचा सकते हो तो आने वाले दिनों में अपनी मस्जिदों के मीनारों की इज्जत बचा लो, और गैरत वाली मामों का दूध पिए हो तो अपनी कौम और अपने मुआशरे और अपनी मिल्लत की बेटियों की आबरू बचा लो। वरना मोबाइल के डब्बे ने तेरी औलादों का सब कुछ छीन लिया है, कुछ बचा नहीं है। अहमद बाबू, अब तो मोहल्ले के कुत्ते परेशान हैं, मुस्लिम मोहल्ले के कुत्ते परेशान हैं। इसलिए कि कुत्तों के पास घड़ी नहीं, वो घड़ी नहीं देखता। कुत्तों को मालूम है कि जब आबादियों में सन्नाटा हो जाए तो समझ लो दुनिया सो गई, तू भी सो जा। लेकिन आज मुसलमानों के मोहल्ले में 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे रात तक मोबाइल का डब्बा लिए मुसलमान का बेटा ओटा पर, सीढ़ी पर, पुलिया पर, बागीचे में, चौराहे पर, चबूतरे पर। अब तो माओं को फुर्सत नहीं कि अपनी बेटियों का दर्द सुन सके। बेटियां मुझको फोन करके बोलती, अंकल मैं कोचिंग से आती, कॉलेज से आती, स्कूल से आती, भाई अलग लेकर मोबाइल रूम में, मां अलग लेकर मोबाइल रूम में, बाप अलग लेकर मोबाइल रूम में। मैं बेटी हूं, मैं अपने दिल की बात मां के अलावा किसी से नहीं कह सकती, लेकिन मामों को फुर्सत नहीं है, मामों को फुर्सत नहीं।
हम अपने जवानों से विनती करेंगे, बचा सकते हो तो बचा लो। गर्दन तक जल चुके हैं, बचा लो। अपनी बीवियों से आहत करा लो। अगर मेरे खून के कतरे से तेरी कोख में औलाद पले और जमीन पर वजूद में आवे और मेरी औलाद दूध के लिए रोए तो रोने देना। उसका दिल बहलाने के लिए मोबाइल का कार्टून और गाना लगाकर कान के करीब मत रखना। चीखने देना। चीखने के बाद मर नहीं जाएगा, रोने देना। बस इतनी सी मेहरबानी कर देना कि दूध पिलाने से पहले वजू कर लेना। दूध पिलाने से पहले वजू कर लेना। हया के आंचल में मेरी औलाद को छुपा लेना। और जब तक मेरी औलाद दूध पीते रहे तू मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते रहना। सिर्फ ये अमल, ये वजीफा करके अपनी औलादों को दूध पिला दो। किसी मौलाना की तकरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुरूद की तासीर वाली दूध तेरी औलादों को सलाहुद्दीन अय्यूबी का जानशीन बना देगी। महमूद गजनवी का हम सफर, हम जज्बा बनाकर खड़ा कर देगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की मीलाद के सदक़े सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो